नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल अखंड नॉलेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बातचीत करेंगे क्लास 10th मैथ्स NCERT के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर जानने से पहले हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4, हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 8 10। फिर ओड नंबर वह संख्या जो 2 से न डिवाइड हो, फिर जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। थ्री 5 3 5 7 9 11 13। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड निगेटिव। जीरो हमारा क्या है, एक होल नंबर है। इसके लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव इंटीजर नंबर होता है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। निगेटिव इंटीजर नंबर ऋणात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप से कटती हैं, which divided by only one and itself। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक से कटती है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और को प्राइम नंबर भी होता है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, इसमें संख्या नहीं, संख्याएं जो केवल एक से या अपने आप से कटे उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 3, 5 एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे, एक से कटे और कुछ अन्य संख्याओं से कटे उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे जैसे 4, 6, 8 एक्सेट्रा। क्योंकि हमारा जो 4 है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, इसलिए हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हमारा आता है नेक्स्ट रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी P/Q के रूप में। बट Q इक्वल टू नॉट 0। अगर हमारा Q 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। Q हमारा क्या है, Q डिवाइजर है, हमारा डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। यानी कोई भी संख्या जैसे 1/0 है तो यह हमारा क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर नहीं होगी। लेकिन 0/1 हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 इज नॉट 0, इसलिए हमारा रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेशनल नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, हमारा कौन सा रेशनल नंबर है, हम इसे पहचाने कैसे, इसके लिए हम आइए जानते हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई भी हमारा नंबर रेशनल नंबर है या नहीं। पहला,
टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। कोई नंबर 15/4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे नहीं, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 हो जा रहा, तो इससे कम ही पढ़ते हैं। शर्तियाँ 12, 3 बचा, हमने यहाँ पे डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ पे हो गया 30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमारा टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो, तो हम ले लेते हैं जैसे 10/3 को। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, इसको ऐसे 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 लिखते जाइए इनफैक्ट, तो ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, हम रेशनल नंबर के बारे में जान लिए, अब हम इरेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे हमारा कोई नंबर हो गया 1 3 4 6 8 2, या हमारा पाई भी हमारा क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। या हमारी कोई संख्या रूट में दी हुई, √3, √5, जिसका हमारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना हो, √6 एक्सेट्रा। अब हम आते हैं रियल नंबर। हमारा रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में अब हम जानेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी हमने अभी जो सारे नंबर्स को पढ़ा, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सभी रेशनल नंबर। उसके बाद इसमें अगर हम इरेशनल नंबर, जैसे हमारा पाई, उसके बाद हमारा √3, √5, या कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है,
एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है हमारा। ये है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें एल्गोरिथम क्या जाने। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक संग्रह होता है, एक समुच्चय होता है। कोई भी नियम हो उसको हम, ये होता है सेट ऑफ रूल्स। लेम्मा क्या है? पहले से ही प्रूव्ड कोई स्टेटमेंट है, उसके आधार पर किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करना, ये लेम्मा है हमारा। डिवीजन के बारे में बातचीत करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा 4/3 है, ये हमारा 4 है, इसको डिवाइड 1 बार तो 1। तो यानी हमारा ये क्या है? ये हमारा है डिवीजर। भाजक ये हमारा है डिविडेंड। भाज और ये हमारा क्या है? कोशिएंट। भागफल ये है हमारा रिमाइंडर। इसको बोलते हैं शेषफल। और एक चीज और ध्यान, हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से कम होगा। रिमाइंडर अगर हम इसको स्मॉल r मान लें, इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर बट ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। हमारा जो क्या बोलते हैं रिमाइंडर होगा वह डिवीजर से ऑलवेज, जैसे यहाँ देखिए 3 है लेकिन हमारा रिमाइंडर 1 है। कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी, मान लीजिए 124 ही मान लीजिए, 1 जा 4। तो नहीं, देखिए ये हमारा क्या हुआ? डिवीजर से रिमाइंडर कम है। रिमाइंडर हमेशा कम आता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम के बारे में हम जानते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 का हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इससे एचसीएफ कैसे निकाला जाए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 8, 6, 7 एंड 255। स्टेप फर्स्ट इसमें हमारा क्या होता है?
स्टेप फर्स्ट होता है कि पहले हम चेक करते हैं इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने देखा ये बड़ा है, यानी और स्टेप 2 हमारा क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक, हमने इसको डिवाइड किए, ये हमारा 25 3 75 नहीं 750 3 बार जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 3 5 15 की 5, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7, हमारा ये आ गया 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 गए 1। अब हमारा जो ये आया रिमाइंडर, उससे हम डिवीजर को फिर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 0 कम 2, फिर से हम इसको माइनस करेंगे 1 5। अब फिर से हमारा जो रिमाइंडर आया उससे हम डिवीजर को डिवाइड करेंगे, हमारा 2 बार जाएगा, 2 0 2 0 1, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यानी इस थ्योरम के द्वारा, इस एल्गोरिथम के द्वारा हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता, और जैसे ही 0 आता है उससे जस्ट पहले वाला डिवीजर हमारा SCF होता है। यानी 867 एंड 255 का SCF होगा 51। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने अभी वहाँ से क्या सीखा, लेम्मा यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम से, और हमने जब डिवीजन अभी किया था तो हमने वहाँ से क्या सीखा था, जैसे अभी हमने 3/4 1 3 1, यानी ये हमारा क्या है, कोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। ठीक, यानी हमें डिविडेंड अगर लाना हो तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड के लिए डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मान लीजिए डिविडेंड की जगह पे कोई नंबर है, नंबर ही होगा हमारा, कोई भी इंटीजर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DQ प्लस R। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। यहाँ दिया है कि प्रूफ कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि कोई विषम धन पूर्णांक वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, किसी भी नंबर के लिए यानी डी क्यू प्लस आर। तो हम एज्यूम करेंगे, assume that A is any integer B is equal to 6। ठीक, फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम लगाएंगे इसमें। अगर हमारा यानी बी यानी डी, मान लीजिए डी अगर हमारा 6 है तो हम जानते हैं डी यानी डिवाइजर 6 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 6 से कम होगा, 0 के से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी 6 से कम होगा, क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, कहीं भी कोई भी नंबर हो। आपको अगर ये निकालना हो कि अगर हमारा डिवीजर 6 दिया है उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 6 से तो कम ही होगा, कुछ भी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ना उससे ज़्यादा हो सकता है। कोई भी नंबर 2 दिया हो तो उसका हमारा डिवीजर क्या होगा, 0, 1 हो सकता, सॉरी रिमाइंडर 0 या 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी 0 के लिए इक्वेशन यानी A इक्वल टू 6Q प्लस 0, फिर A इक्वल टू 6Q प्लस 1, फिर A इक्वल टू 6Q प्लस 2, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, A इक्वल टू 6Q प्लस 4, A इक्वल टू 6Q प्लस 5। और हम इसे लिख सकते हैं 6Q, इसे 6Q प्लस 1, इसे 6Q प्लस 2, इसे 6Q प्लस 3 और इसे 6Q प्लस 4 और इसे 6Q प्लस 5। 2 इंटू 3Q कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 3Q प्लस 2, 2 इंटू 3Q प्लस 2 प्लस 1। ठीक, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आप चेक करेंगे 2 तिहाई 6, ठीक, प्लस 2, 2 तिहाई 6 प्लस 2, 2 तिहाई 6 प्लस 2 प्लस 1, यानी 6 प्लस 3। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। ये हमारा कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, क्योंकि जगह पे यानी कुछ ना कुछ इंटीजर होगा। हम इसको के मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं आप इसको, या क्यू ही मान लीजिए 2Q। यहाँ पे भी हम कुछ मान सकते हैं 2Q प्लस 1। यहाँ पे भी अगर हम क्यू ही मान ले 2Q यहाँ पे 2Q, यहाँ पे ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यदि हम कोई
इवन पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं या ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे q इक्वल टू हम 1 2 3 4 ऐसे मान लें तो अगर इवन ले रहे हैं तो अब भी 2 हो रहा है। अगर हम ऑड ले रहे हैं 2 हो रहा है। इवन ले रहे हैं यहाँ पे 6 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको रखते हैं, अगर हम इवन ले रहे हैं तो ये 3 हो रहा है। ऑड ले रहे हैं 3 हो रहा है। इवन ले रहे हैं 5 हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव ऑड या इवन, वो इसी फॉर्म में मतलब 6 + 1। फिर अगर हम इसमें भी रखेंगे 6 + q और यहाँ पे भी रखेंगे, और हमें पता है इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो। ये हमारा 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये तो क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इवन पॉजिटिव इंटीजर को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, q के फॉर्म में। लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसके लिखने का जो स्टेटमेंट वगैरह है, आप अपनी क्लास की मैम वगैरह या सर वगैरह जो पढ़ाए होंगे उससे आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और समझना होगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 HCF फाइंड करना है, उसको आप कर सकते हो। और क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। 3m + 1 ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के द्वारा, थ्योरम के द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। m हमारा क्या है, एनी इंटीजर। अभी हमने क्या पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम में, A = dq या bq कुछ भी r। एज्यूम, यहाँ भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट, माना कि A is any integer and d is = 3। अगर हमारा d 3 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी क्या हो सकता है, 0 1 2, बस 0 1 2 होगा। तो हम यहाँ इसे पुट करेंगे, A = 3m + 0, दूसरा 3m + 1, 3m + 2, इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि किसी भी धनात्मक इंटीजर का वर्ग कह रहा है, तो अब इसका हम वर्ग कर देंगे। वर्ग क्या होगा, 3m² यानी 9m², इसका अगर वर्ग कर देंगे हम
तो 9m² प्लस 6m प्लस 1, अगर इसका कर देंगे तो हो जाएगा 9m² प्लस 12m प्लस 4। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 3/3 यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, m² प्लस 2m प्लस 1। ठीक, इतना लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ 3 ले लें, m² प्लस 4m प्लस 1। ठीक, यानी ये हमारा कोई ना कोई इंटीजर तो होगा ही, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। m = एनी इंटीजर, यानी कोई इंटीजर हो सकता है। तो हम अगर इसको 3k1 मान लें, 3k2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 3k3। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यानी 3m या 3m प्लस 1 होगा, 3m प्लस 1 ही होगा। अब इसकी स्टेटमेंट को हम पिछली स्टेटमेंट की तरह फिर से कि अपने फेयर कॉपी से लिख सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे क्यूब कह रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 और अथवा इतना होगा। तो हमने अभी क्या देखा, स्क्वायर का देखा। तो हम अगर इस m इज एनी इंटीजर है, हमारा क्या D9 है, तो इसका क्या हो जाएगा r रिमाइंडर 9 से छोटा 0 के बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे हम पुट करके पिछली इक्वेशन की तरह क्यूब करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 11। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला हमारा क्वेश्चन है 140। अब हम इसका फैक्टर करेंगे। सबसे 2 से 270, 235, 5 7 जा 7 1 जा। ठीक, तो इसका हमारा क्या होगा फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 × 7। तो इसका फैक्टर जो है हमारा प्राइम नंबर है 2 5 7। तो वही ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है 2 5 7। ठीक, ऐसे हम अपना दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसका निकल आएगा।
अब हम इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। ये क्या करे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, और वो वेरीफाई करने को कह रहा है। तो यहाँ क्या, एलसीएम टू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम इसे हिंदी में लिख देते हैं। एलसीएम यानी लासा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लासा, गुणे मासा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब हम इसका निकालते हैं। तो पहले फैक्टर करते हैं। 2 × 13, 2 से 3 से 4 से नहीं, 7 × 13। इसमें जो देखिए हम एचसीएफ क्या होता है जान लेते हैं। एचसीएफ यानी एफ इक्वल टू फैक्टर यानी किसी भी नंबर का फैक्टर। जैसे अब इसका 26 और 91, 26 का 2 × 30 और इसका क्या हो गया हमारा 7 × 13, इसका भी 13, इसका। तो उसके बाद कॉमन फैक्टर हो गया, उसके बाद कॉमन, इन दोनों में क्या 13 कॉमन है। ठीक, 13 कॉमन है। उसके बाद कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट भी क्या हो गया, यानी कॉमन हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो रिमेनिंग है उसको लिख लेते हैं। हमारा इतना हो गया। तो यानी ये कह रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम का एचसीएफ से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक, और कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2366। आप लोग करके देख लेना, इतना ही आएगा। बस यही करना था हमें, बस और कुछ नहीं। और शेष इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। मैथ है बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को अगर आप सही से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हमारा नंबर गेनिंग, यानी हम अपने एग्जाम में अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। फाइंड द थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम आपको बताते हैं इसका पहला क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 12, 15 एंड 21, इसका क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
मेथड माने तरीका, किसी भी कार्य करने का जो तरीका होता है कुछ भी, उसको मेथड। अब फैक्टर मतलब गुणनखंड, प्राइम मतलब अभाज्य। अभी हम लोगों ने प्राइम पढ़ा। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से और सिर्फ इटसेल्फ अपने आप से कटता है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 × 4 2 × 4 3 12। अब इसको करेंगे 3 × 5 15, फिर इसको करेंगे 3 × 7 21। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा? अभी हमने जस्ट इसके VS क्वेश्चन में पढ़ा था, स्ट्रीम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर, मल्टीपल नहीं होता, फैक्टर होता है 3। LCM क्या होगा? जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, यानी 3 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 × 5 × 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यही, इसका हमने फैक्टर किया सबका, उसके बाद इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको HCF और LCM जो रिमेनिंग बचे हमारा हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, गिवन दैट HCF इतना एंड फाइंड द LCM। अभी हमने पढ़ा किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। मार्कर थोड़ा हमारा लाइट चल रहा है, ये आज प्रॉब्लम है थोड़ा, और आगे से हम इसको ठीक कर लेंगे, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारा क्या दिया है? HCF दिया है 2 नंबर्स, हमारा 2 नंबर्स है 306 एंड 657। ये हमारा 1 एक्सरसाइज 1.2 का पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, इसका HCF दिया है हमारा, HCF दिया है 9। हमें इसका LCM निकालना है, नहीं हमारा HCF दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हैं, उनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा LCM निकल जाएगा। तो LCM इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 4 36। अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा LCF इतना आ जाएगा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चेक वेदर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। n के किसी भी मान के लिए, n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n का मान, n की वैल्यू की जो अंतिम डिजिट होगी, कोई भी वैल्यू जो 0 होगी, यानी 6 की एक नेचुरल नंबर है, इसको हम 1 2 3 4 के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n की जो वैल्यू आएगी उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। लास्ट डिजिट अगर 0 होगी
तो हमारा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, 2 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर हम 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 × 3 की पावर n, अगर हम n की वैल्यू कुछ 1 रखते हैं तो यानी 2 की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू यानी 6, ये हमारा 2 से तो डिवाइड हो गया बट 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि 6 की कोई भी पावर 1 2 3 4 कर दे, उसकी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, जो 5 से नहीं डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी सभी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए 6 की पावर n यानी n के किसी भी मान, कोई भी मान 6 की पावर n की वैल्यू की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। अगर हम 1 करेंगे तो 6 आएगा, 2 करोगे 36 आएगा, 3 करोगे 2 से 16 आएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट 0 हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती आप। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्सपेंशन, वो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। अगर इसमें हम 13 कॉमन कर लें तो 7 × 11 प्लस 1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी 78, 78, 13 78 यानी 13 इंटू 6। तो हमने अभी पढ़ा कंपोजिट नंबर क्या होता है। अभी हम दूसरा कर लें फिर आपको बताते हैं। दूसरा भी हमारा एक्सप्रेशन है 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अगर हम इसमें 5 कॉमन कर लेते हैं तो हम बचेगा 6 4 3 2 1 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। हमारा ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से या अपने आप से या किन्हीं अन्य संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। ठीक, या अपने आप से, यानी संयुक्त संख्या जिसे बोलते हैं। या तो ये खुद से डिवाइड होगा ये पूरा, तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इतना हुआ है 13 × 13 × 6। जो एक्सप्रेशन हमारे वाला दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 7 11 13 प्लस 13। ठीक, इसका ये हो गया फैक्टर।
तो ये क्या खुद से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी, और इन संख्याओं से 13 और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 1 से और अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, और इसके अलावा 5 से और 1009 से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी संयुक्त संख्या है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हम आपको बताते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कोई खेल का मैदान है जो वृत्ताकार है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सोनिया और रवि है। कोई खेल का मैदान जो सर्कुलर है, सोनिया और रवि उसके किसी एक पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और सोनिया पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। सोनिया क्या बोलते हैं, एक राउंड पूरा लगाने में 18 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। यानी सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट लेता है। तो कह रहे हैं कि वो फिर से कब उसी प्लेस पे, उसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। यानी सोनिया फिर अपना दूसरा चक्कर 36 मिनट में लगाएगी, और तीसरा चक्कर 54 मिनट। रवि लगाएगा 24 और तीसरा चक्कर 36 मिनट। ये जब दूसरा चक्कर लगा के यहाँ पहुँची होगी कि रवि अपना तीसरा चक्कर लगा के भी यहाँ पहुँचे, रवि भी पहुँच जाएगा। यानी ये दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद ये फिर से उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ। इसके रिमेनिंग पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।